जब हम उसकी परस्तिश करते हैं तो परस्तिश वो हिस्सा है जिसमें हम अपना आप खुदावंद को देते हैं, ताकि उस बदन की, उस जमीन की अफजाइश हो सके, वो उस बीज के लिए तैयार हो सके। वो बीज जो खुदावंद के लिए, जब हम परस्तिश करते हैं तो परस्तिश खुदावंद को देना है, अपना आप हम खुदावंद को देते हैं ताकि खुदा हमारी जिंदगी में अपने जलाल को जाहिर करे। और जब मुकम्मल तौर पर हम अपने खुदावंद को, अपने आप को, अपनी सोचों को, ख्यालों को, दिल की जमीन को दे देते हैं, तब खुदा हमारे दिल को उस बीज के लिए तैयार करता है। अगर उसमें सख्ती रह जाए तो वो बीज फलदार नहीं होता, उसमें कमी रह जाती है, उसमें कच्चापन रह जाता है। इसीलिए किसान जो है वो बागबान उस खेत की, उस जगह की सही तौर पर निगहदाश्त करता, पहले उस पर वो पानी डालता ताकि वो नरमाई जाए, ताकि वो उस काम, उस खिदमत, उस बीज के लिए तैयार हो सके, और फिर उस पर हल चलाता ताकि वो जमीन उस बीज के लिए जगह बना सके, उस खिदमत के लिए, उस फल के लिए वो क्या हो, तैयार हो सके। हमारे दिल भी इसी तरह तैयार होते हैं। जब हम डूब कर, खुदावन में खोकर जो है वो परस्तिश करते हैं, तब हम खुदा के कलाम के लिए तैयार होते हैं। झिझक उसमें कच्चेपन को रहने देती है, खौफ उसमें जो है वो कमजोरी को ले आता है, वो 100 गुना बरकत नहीं लाता, वो 100 गुना फल नहीं लाता। जब देखते हैं कि हाँ मैं झूम के गाता हूं, हाँ मैं डूब के गाता हूं, दूसरा मुझ पर निगाह करता क्या बोलेगा, तब शरीर मुझ में झिझक ले आता है और मैं उस तौर पर परस्तिश नहीं कर पाता, उस तौर पर अपने खुदावंद की सताइश नहीं कर पाता। मित्तल दाऊद को कहती है कि तू बादशाह होकर दीवानों की तरह नाचता है, पर दाऊद ईमान की बोली बोलता है, दाऊद उसमें डूब कर बोलता है। दाऊद कहता है कि मैं अपने खुदावंद के लिए इससे भी ज्यादा करूंगा। और यही बात दाऊद की खुदावंद को पसंद आई। उसने कहा ये मेरे दिल के मुताबिक मुझे मिल गया है। जब डूब जाते हैं तब अनमोल मोती लेकर आते हैं, जब डूब जाते हैं तब उस फल को हासिल करते हैं जो कि खुदा ने अपने तालों, अपने लोगों के लिए रखा है। जब डूबते नहीं तो बरकत नहीं पाते। अगर हम कहें कि हम नहाने गए हैं तो सिर्फ पांव को धोकर आ जाएं, तो क्या हम नहाए हैं? नहीं नहाए। नहाने के लिए हमें पूरे तौर पर डूबना पड़ेगा, खुदावंद में मसरूर होने के लिए उसमें खो जाना पड़ेगा, तब खुदा हमारी जिंदगी में अपनी बरकतों को जारी करेगा, अपनी कुदरत को जाहिर करेगा। हम खुदावंद से कहते हैं कि खुदा तू मुझे बरकत नहीं देता, क्या हम उसके छाया शान, उसकी परस्तिश करते हैं? क्या उसमें डूबते हैं? क्या उसकी सताइश करते हैं? एक दूसरे को देखने से बरकत नहीं मिलती, बल्कि जिंदा खुदा को देखने से बरकत मिलती है। जिंदा खुदा में खो जाने से बरकत मिलती है, जिंदा खुदा में डूब जाने से बरकत मिलती है।
इसीलिए हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं कि जब तुम मेरी इबादत करोगे, इबादत करने के लिए हमें खुदा में खो जाना है, इबादत करने के लिए हमें मसीह में मसरूर हो जाना है, उसकी सलीब को अपने कंधों पर उठाकर चलना है। उसने कहा अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे बोले। उन दुखों को जो हम सलीब की खातर, अपने खुदा की खातर बर्दाश्त करते हैं, जो हमारी जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, तकलीफें आती हैं, वही वो सलीब है जो कि हम अपने खुदा के लिए उठाते हैं, अपने मुनज्जी के लिए उठाते हैं। आए कलाम मुकद्दस की तरफ चलते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां बाब और 6ठी और 7वीं आयत से हम पढ़ेंगे। जिसे भी मिले जल्दी से पढ़िएगा। दूसरा कुरिन्थियों 9वां बाब 6ठी और 7वीं आयत। लेकिन बात ये है जो थोड़ा बोता है वो क्या करेगा जी? जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। अब बात यह है कि हमने बोना क्या है? खुदा का कलाम हमसे कहता है, लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है, क्या हमने अपनी दुआएं खुदावंद में बोई हैं, या फिर फॉर्मेलिटी के लिए खुदा की हुजूरी में झुकते हैं, दिखावे के लिए, रास्तबाजी को जाहिर करने के लिए? जाहिरी रास्तबाजी हमें कुछ नहीं देती, मगर जब हम खुदावंद में डूब जाते हैं, उसकी रास्ते को अपनी जिंदगी में लेते हैं, तब ही हम खुदा से बरकत ले सकते हैं, तब ही हम खुदावंद से कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर हम कोई नेकी का काम करते हैं तो उससे उसका अजर लेने के लिए उससे कहेंगे खुदा इसके बदले तू मुझे ये दे, तो खुदा कहता है तुम्हारी नेकी यहीं पर रह जाएगी, खुदा से तुम्हें कुछ अजर ना मिलेगा। मगर जब हम खुदावंद के लिए करते हैं तब खुदा हमारी जिंदगी में अपने जलाल को, अपनी कुदरत को, अपने जोर को, अपनी बरकतों को जारी करता है। इसीलिए खुदावंद में बोलते हैं जब, तो ये सोच के कि हम खुदावंद के लिए करते हैं। किसके लिए जी? खुदावंद के लिए करते हैं। यीशु मसीह किसी गांव में गए और वहां पर 10 कोढ़ी थे। कितने थे? 10 कोढ़ी। 10 कोढ़ी थे और खुदावंद से कहने लगे कि इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। और खुदावंद ने कहा कि जाओ अपने ताई कानों को दिखाओ, तबीबों को दिखाओ। और वो चलते चलते पाक और साफ हो गए, क्योंकि उन्होंने फर्माबरदारी की, उन्होंने खुदा की बात को माना। वो खुदावंद के उस काम के लिए अपने आप को तैयार किया। शुक्रगुजारी करने के लिए, शुक्रगुजारी करने के लिए। खुदा जब हमारी जिंदगी में बड़े काम करता है तो हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी है। खुदा में जब हम बोलते हैं तो खुदा हमें बढ़ाता है, तो हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी है। तसल्लीओं कहता है कि हर एक बात के लिए खुदावंद की क्या करो? शुक्रगुजारी। खुदावंद की शुक्रगुजारी करो। और ये बात खुदावंद को पसंद है कि जब हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं, उसे मुबारक कहते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां बाब और 6ठी और 7वीं आयत में। जी भाई पढ़िएगा। लेकिन ये बात है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत
और जो बहुत बोता है वो क्या करेगा? बहुत काटेगा। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेक करके ना लाचारी से। दरेक करके जब हम देते हैं तो उस देने में जंग लग जाता है, उस देने में आलूदगी आ जाती है, क्योंकि दरेक उस बरकत को बढ़ने नहीं देता। कहने के जब उस देते हैं तो दरेक में हम उस दरख्त को, उस जगह को दीमक लगा देते हैं। इसीलिए जब हमारा देना दरेक के बगैर है, खुशी के साथ है, तो खुदा उसे बराबर करता है, खुदा उसे बढ़ाता है और वो 100 गुना बरकत हमारे लिए जारी करता है। इसीलिए दरेक करके नहीं बल्कि खुशी के साथ, लाचारी से नहीं बल्कि खुदावंद में शादमानी के साथ जब हम ऐसा करते हैं तो खुदा हमारी जिंदगी में अपनी बरकतों को कायम करता है। दरेक उस दीमक की मानद है जो उसे बढ़ने नहीं देता, अंदर ही अंदर खोखला कर देता है, अंदर ही अंदर उसे मिटाता जाता है। हम थोड़ी देर पहले यहां पर बात कर रहे थे कि आज लोग जो हैं वो उस तौर पर खिदमत नहीं करते। उन्होंने एक ही बात को थाम रखा है, एक ही बात को पकड़ रखा है कि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। अगर ऐसा है तो खिदमत कहां पर है? खिदमत कहां पर है? उन रसूलों पर निगाह करें जिन्होंने अपने घर बार छोड़ दी, जिन्होंने अपना आप सब कुछ खुदावंद के लिए कुर्बान कर दिया। अलीशा की तरफ देखते हैं, वो अपने खेत में 12 जोड़ी बैल जो है वो हल जोतता है, और जब एलिया की चादर उस पर गिरती है तो वो उसके पीछे आ जाता है। क्या उसे मजदूरी दी गई? क्या उसे उजरत दी गई? उसने सब कुछ छोड़ दिया, अपने आप को खिदमत के लिए तैयार किया। और कलाम मुकद्दस इस बात का शाहिद है कि उसने एलिया से ज्यादा बरकत पाई। जब कुर्बानी देते हैं खुदा उस कुर्बानी पर उतर आता है, खुदा उस कुर्बानी पर अपने मसा को जारी करता है, खुदा उस कुर्बानी पर अपने हाथ को बढ़ाता है। वो 10 कोड़ी जो है उस सफर में उन्होंने शिफा पा ली। उन 10 कोड़ियों ने उस जाते जाते में, उस फरमाबरदारी के सफर में उन्होंने शिफा पाई। आज हम जो है वो सफर की हालत में है। आज जबकि हम खुदावंद में सफर करते हैं उस नए यरूशलेम के लिए, उस बादशाहत के लिए, उस हमेशा की जिंदगी के लिए हम क्या कर रहे हैं जी? सफर। क्या हमारी जिंदगी में फरमाबरदारी है? अगर नहीं है तो हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। अगर नहीं है तो हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है। खुदावन कहीं मुझ में दरेग तो नहीं, लाचारी तो नहीं? खुदावन जिंदा खुदा मुझे छान, मुझे तराश, मुझे अपने लायक कर, क्योंकि तू ऐसे परस्तार ढूंढता है जो अपने आप को रूह और सच्चाई से तुझे दे सके। जब रूह और सच्चाई से चलते हैं तो खुदा हमें हमेशा की जिंदगी देगा, बरकतों से आधूरा करेगा। जिस कदर अपने दिल में किसी ने ठहराया, जिस कदर जब बपतिस्मा लेते हैं, चलना शुरू करते हैं, तो खुदा से कहते हैं खुदा मैं तेरे लिए ऐसा 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 करूंगा। ठहरा लेते हैं, अपने खुदा से कमिटमेंट करते हैं, अपना आप खुदावंद को देते हैं, कहते हैं कि खुदावंद
मगर जैसे जैसे बढ़ते हैं जिंदगी के थपेड़े हमें तोड़ना शुरू कर देते हैं। मगर उन ईमानदारों के लिए हमारे पास जिंदा कलाम है कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो जिंदगी का ताज पाएगा। उसके लिए बरकती है, उसके लिए सरफराजी है, उसके लिए तरक्की है, उसके लिए बरकतें हैं। जब अय्यूब ने उस आजमाइश की बर्दाश्त की तो क्या उसे 3 गुना ज्यादा ना मिला? उससे कहीं ज्यादा मिला। उसकी जिंदगी में बरकतें ठहर गई। जब बर्दाश्त करते हैं तब खुदा हमारी जिंदगी में अपने जलाल को ज़ाहिर करता है। वो हमें ठहरे नहीं रहने देता, वो हमें कमजोर नहीं रहने देता, वो हमें लाचार नहीं रहने देता, वो हमें बढ़ाता और फलदार बनाता है। उन डालियों की तरह जो कि छुटी हुई। कभी दरख्त पर हमने निगाह की है, जिन डालियों पर फल लगा होता है वो झुकी होती है, मगर जिन पर फल नहीं होता वो दरख्त में सीधी और अकड़ी सी रहती है। जो डालियां झुकना जानती हैं वही फलदार होती है। जो जिंदगियां झुकना जानती हैं वही खुदा में सरफराजियां पाती हैं। जब ईमानदार अपने आप को सजदे में लेकर जाता है खुदा का आसमान खुल जाता है। जब ईमानदार अपने आप को खुदा की हजूरी में झुकाता है वो फलों से आसूदा होता है। उसकी जिंदगी में फल आना शुरू हो जाते हैं। वो फिर हमें मछली पकड़ने वाला नहीं बल्कि आदम पकड़ने वाला बनाता है, ताकि हम जिंदगियों को खुदावन के लिए जीतने वाली हों, जिंदगियों के लिए खुदा की हजूरी में झुकने वाले बन जाएं। साउल पर निगाह करें। साउल का किरदार कैसा था? सताने वाला, दूसरों को परेशान करने वाला, अज़ियत देने वाला, दुख देने वाला। मगर जब वो पालूस बन गया तो दूसरों के लिए बरकत का बायस हो गया। दूसरों के लिए जो है वो तरक्की की राहों को हमवार करने का बायस हुआ। हम पर है ये मुनसर, हम पर ये है कि हम क्या बनना चाहते हैं, हमारी जिंदगी में क्या है। याद रखें उसमें सलाहियतें मौजूद थी, उसमें वो चीजें मौजूद थी, मगर हालात वाक़यात और रफ़ाक़तों ने उसे सख्त कर दिया। मगर जैसे ही उसे यीशु का दीदार हुआ, जैसे ही यीशु से मुलाकात हुई, उसकी जिंदगी में यकसा तब्दीली आ गई। अपने आप को इस दरेज से निकालो, आजादी के साथ, खुशी के साथ अपने खुदा की बंदगी करो, ताकि खुदावंत की पाक मर्जी हमारी जिंदगी में क्या हो, पूरी हो। वो खुदा चाहता है कि हम आजादी के साथ उसकी परस्तिश करें। खुदा चाहता है कि हम खुशी के साथ उसकी बंदगी करें। मगर कलीसिया आज भी उसी दरेज में फंसी हुई, उसी लाचारी में फंसी हुई है। हमें अपने खुदावंत के लिए झूमना है, अपने खुदा के लिए आजादी के साथ उसकी बंदगी करनी है, ताकि खुदावंत की पाक मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी हो। आमीन। जब खुदावंत यीशु मसीह एक रास्ते से गुजर रहे थे तो वहां पर एक अंधा शख्स बैठा था। कौन सा शख्स? अंधा शख्स। उसने खुदावंत यीशु मसीह को क्या किया? पुकारा। क्या किया जी? उसे पुकारा। और जब पुकारा तो खुदावंत यीशु मसीह ने उसकी सुनी। कलाम मुकद्दस कहता है कि जब मांगो तो दिया जाएगा। जब हम पुकारते हैं, अपने खुदा से कहते हैं कि खुदा मेरी सुन,
मर्तबा पुकारते हैं। दाऊद जो है वो दिन में 7 मर्तबा खुदावंद को पुकारता। बनी इस्राइल 3 मर्तबा खुदावंद की हुजूरी में झुकती। हमें खुदावंद ने कहा जब भी तू मुझे पुकारेगा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके दरमियान मौजूद होऊंगा। उनकी पुकार, उनकी दुआ पर मतवज्जा होगा। हमें अपने खुदा को पुकारना ताकि हमारी मुश्किलात जाती रहे। बर्तन माई की मुश्किलात उस वक्त दूर हुई जब उसने पुकारा। उन 10 कोढ़ियों की मुश्किलात उस वक्त दूर हुई जब उन्होंने उसे पुकारा। आज कलीसिया अपने खुदावंद को पुकारे, अपने खुदा को पुकारे, अपने बादशाह को पुकारे, ताकि कलीसिया जो है वो खुदा के कद और अंदाजा तक पहुंच सके। और जब दुल्हा आएगा तो दुल्हन को तैयार ना पाके उसे छोड़ देगा। इसीलिए वक्त है कि हम तैयारी करें, वक्त है कि हम अपने खुदा के लिए तैयार हों, ताकि अपने दुल्हा का उड़कर उसका इस्तकबाल करने वाले, उड़कर उसका इस्तकबाल करने वाले। आज खुदावंद हमारी तरफ निगाह लगाए हुए हैं। हमारी दुआएं कितनी, हम कितना खुदा की हुजूरी में झुकते हैं। दाऊद जो है वो 7 पहर अपने खुदा के लिए तैयार है। 7 पहर अपने खुदा की हुजूरी में झुकता। बर्तन माई ने पुकारा, उसे डांटा क्या वो रुका? नहीं रुका। और जोर से पुकारा, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। जब हम दुआएं करते हैं तो अपनी दुआ का मुआवजा करें कि खुदावंद में हम क्या मांगते हैं। खुदावंद तो मेरे लिए ऐसा कर दे, खुदावंद तो मेरे लिए यूं कर दे। मगर हन्ना की दुआ पर निगाह करें। उसने अब इकरार किया, उसने अपना आप झुका दिया और झुकी डालियां ही फल लाती। जब वो झुक गई, अपने आप को पस्त कर दिया, खाकसार कर दिया, तो खुदा ने उसे फलदार बना दिया। खुदा ने उसकी जिंदगी में फल पैदा किया। जब जब हमने अपने आप को झुकाया है, अपने आप को खुदावंद के लिए पेश किया है, खुदा ने हमारी जिंदगी में अपने जलाल को जाहिर किया है। इसीलिए कलाम मुकद्दस हमसे कहता है, प्रेज़ हालेलुया। दूसरा करंथियों 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत। इसलिए ये बात है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। अपने आप को हमने कितना बोया, ये देखने की जरूरत है। जिस कदर अपने दिल में ठहराया, उसी कदर ना दलेर से ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। खुशी से देने वालों को, अपना आप खुशी से खुदा को देखो। अगर हम हफ्ते में 4 मरतबा चर्च आते हैं तो कैसे आए? दरेक से, लाचारी से, खुशी के साथ। जब खुशी से आएंगे, खुदा आपके दामन को भर देगा, खुशियों से, बरकतों से आसूदा कर देगा। क्योंकि खुदा जहां में ऐसे नहीं देखना चाहता, बल्कि कहता है कि खुश रहो, फिर कहता हूं कि खुश रहो। खुदा हमें खुश देखना चाहता है, खुदा हमारी जिंदगी में बरकत देखना चाहता है। इसीलिए तो उसने हमें तोड़े दिए हैं, इसीलिए तो उसने हमें बरकतें दी हैं। अब हमें इससे क्या करना है?
दूसरों को खुश करना है, लेन देन करना है, बढ़ाना है, ताकि मसीह का बदन मजबूत, मसीह का बदन तरक्की करे, मसीह का बदन अफजाइश पाए। और अगर हम इन तोड़ों का लेन देन नहीं करते तो याद रखें, उस शख्स पर जिसे एक तोड़ा दिया गया और उसने उस तोड़े को क्या कर दिया, दबा दिया, उसने उस तोड़े को छुपा दिया। जब मालिक आया तो उसने क्या किया, उसने उससे हिसाब मांगा, उसने उससे कहा कि उस तोड़े का तूने क्या किया है। अगर तो आपके पास दुआ का तोड़ा, शिफा का तोड़ा जो है वो मौजूद है तो उसका लेन देन करना शुरू करें। मोहब्बत का तोड़ा आपके पास मौजूद है तो उसका लेन देन करना शुरू करें। खेत की रूह आपके अंदर है, बरकतें आपके अंदर हैं तो उसका लेन देन करना शुरू करें, ताकि आप दूसरे के लिए बरकत का बायस बने, आप में जो है वो कमियां ना रहे। खुदा ने आपको तोड़े दिए हैं, मगर क्या हमने उसका सही इस्तेमाल किया या फिर उसे दबा दिया? इस ख्याल को देखते हुए आज खुदावंद हमसे मुखातिब है। क्या आप में दरेक है? क्या आप में लाचारी है? आज खुदा उसे दूर करना चाहता है। जिंदगी के सफर में जिस तरह उन 10 कोड़ियों ने फरमाबरदारी की, अपने आप को खुदावंद के लिए तैयार किया, या फिर नुमान की तरह हमने गुस्सा किया। जब नुमान एलीशा के पास गया तो उसका ख्याल था कि ये मुझ पर हाथ रख के दुआ करेगा, ये मुझे टटोलेगा, मुझे जांचेगा, मेरे जख्म देखेगा, मुझे फला फला ऐसे ऐसे करेगा। मगर एलीशा ने उसे क्या कहा, जा दरिया में जाकर क्या कर, 7 घोटे मार। गुस्सा हो गया, फरमाबरदारी के लिए तैयार ना था, मगर उसके साथियों ने, दोस्तों ने, रफाकतियों ने उसे सलाह दी। याद रखें, रफाकत और सलाहकार जो है वो अगर दुरुस्त हो तो टेढ़ी राह भी सीधी हो जाती है। उसके रफाकतियों ने, उसके साथियों ने उसे कहा कि अगर तुझे वो कोई बड़ा काम कहता तो भी तू करता। उसने 7 गोते कहे हैं, तू मार ले, तू देख तो सही, तू चेक तो कर। जब उसने 5वां गोता मारा तो खुदावंद का फजल उस पर ठहरा, खुदावंद की कुदरत उस पर ठहर गई। और जब 7वां गोता मारा तो वो कामिल और मुकम्मल है। अपने खुदावंद में इस कदर मजबूत हो, ताकि अपने खुदावंद में इस कदर मजबूत हो जाए, आपको जो है वो कोई भी दरेक या लाचारी आपको दूर ना कर सके। आप हमेशा खुदावंद में बढ़ते चले जाए और उसके कद और उसके अंदाजा तक पहुंचे। आमीन।